सुनाई दे दिखाई दे बस तू ही तू मुझे। तुम रिस्क के पीछे ख्वार होते हो तो तुम्हारी बेगम साहिबा किस लिए ख्वार होती फिरती हैं? हाँ मैं डोनेशन के लिए चेक लिख दूंगा, आप चले जाइएगा। इतनी डोनेशन देते हो, उनके ऑपरेशन मैनेजर ने बड़ा इंसिस्ट किया कि अफसर साहब खुद आए। अब बेसहारा बच्चों का फंक्शन है तो चले जाना। हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने, बल्कि सुनती ही नहीं, किसी की भी नहीं सुनती। अच्छा बताएं, क्या सुनूं, क्या चाहते हैं आप मुझसे? ये अचानक क्या हो गया आपको? आपको मेरी शायरी अच्छी लगती थी ना, इसीलिए आपने मुझसे शादी की थी एक शायरा से। तो मैं तो बस उसकी मुनाफिकत की हद देखना चाहता हूँ। अपनी किताबों में वादे, वफा और सच्चाई की बातें करती है। मैं टीचर्स से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि बच्चों पे हाथ ना उठाएं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बच्चे फेल हो जाएंगे तो होने दें। मेरे बेटे की साबका मंगेतर भी तुम्हारी तरह ना शायरा थी, बल्कि लिखारी थी, मगर खाना ऐसा लजीज बनाती थी कि बंदा उंगलियां चाट जाए। तो फिर रिश्ता क्यों तोड़ा, अगर वो इतनी अच्छी थी तो? मैं चाहती हूँ कि मेरी भी कोई दोस्त हो जिससे मैं दिल की बातें शेयर करूँ, अपनी सारी बातें बताऊँ। मॉम और डैड के जाने के बाद सारी जिम्मेदारी अरसल भाई नहीं तो निभाई है। अरसल भाई के जिम्मे हिरा के लिए लड़का ढूंढना भी लगा देते। एक तो तुम औरत हो, दूसरा अल्लाह ने थोड़ा बहुत हुस्न दे दिया तुम्हें, इसलिए तुम्हारे पास फॉलोअर्स हैं। मेरी पढ़ाई मुकम्मल होने तक 2 साल का वक्त लिया था तुमने, और आज पूरे 5 साल हो गए पर तुम नहीं आए। शायद मुझे अब तुम्हारा मज़ीद इंतज़ार नहीं करना चाहिए। और अगर उन्होंने धमकियां दी हैं हमें, तो उनकी धमकियों को हम उनके अगेंस्ट इस्तेमाल करेंगे। मैंने ताकीद भी की थी कि उसकी अच्छी तरह से देखभाल की जाए। उनके सारे मैसेजेस, सारी कॉल रिकॉर्डिंग्स हमारे पास मौजूद हैं, वो कोर्ट में दिखाएंगे। सुनाई दे दिखाई दे बस तू ही तू मुझे।